बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जब से एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रास ने अपने ट्विटर अकाउंट की मदद से ये इन्फॉर्मेशन दी है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब 5,000 एजुकेटर्स भर्ती करने जा रही है, तो एक प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको फेसबुक के ऊपर मिल रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर मिल रहा है और यूट्यूब के ऊपर भी मिल रहा है, जिसमें ये डिस्कशन हो रही है कि आया जो एजुकेटर्स की भर्ती है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी या फिर ये भर्ती पीपीएससी कंडक्ट करेगा। इनका जो टेस्ट है वो पीपीएससी के थ्रू होगा। अब इसमें मसला ये है कि डिपार्टमेंट की तरफ से खुद ऑफिशियल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आने वाली एजुकेटर्स की जॉब्स हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली कम होती होती इतनी कम हो गई हैं कि कहाँ 78,000 और 44,000 की बात होती थी और अब सिर्फ 5,000 रह गई हैं। उनका टेस्ट पीपीएससी कंडक्ट करेगा या एनटीएस कंडक्ट करेगा, और अगर पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करता है तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, और अगर एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करता है तो फिर हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, और हमें अपनी तैयारी को बेहतर किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो जब पंजाब और सर्विस कमीशन के थ्रू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेटर्स की भर्ती हुई थी, ये बात है 2019 की। 2019 में जो पीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 जारी की थी, उसकी मदद से रावलपिंडी और मियांवाली के अंदर एजुकेटर्स को भर्ती किया गया था। यह आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट की ये जो डायग्राम नजर आ रही है, फिगर नजर आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि 14 ग्रेड, 15 ग्रेड और 16 ग्रेड का पीपीएससी का आर्ट्स के एस्पायरेंट्स के लिए एक सिलेबस लिखा हुआ है। इस सिलेबस को आप गौर से देखें। इसके अंदर अगर आप टेस्ट के ऊपर जाते हैं सिलेबस के ऊपर, तो ये 100 मार्क्स का पीपीएससी ने एक टेस्ट लिया था 100 नंबर का। और 100 नंबर के टेस्ट में जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए थे वो कौन से आए थे? वन पेपर एमसीक्यू टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन कंप्राइजिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग। अब इसमें होता क्या क्या है? पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, और एथिक्स होते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, ज्योग्राफी, बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश, बेसिक उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज। तो ये बिल्कुल वही सिलेबस है जो कि पीपीएससी की जनरल जॉब्स का सिलेबस होता है। सेम उसी पैटर्न के ऊपर पीपीएससी ने ये टेस्ट कंडक्ट किया था एजुकेटर्स के लिए, और ये भर्ती हुई थी साल 2019 में पंजाब और सर्विस कमीशन के थ्रू। उससे पहले जो आखिरी भर्ती 2018 में एनटीएस ने की थी, उसका सिलेबस भी सुन लें। उसमें भी जो आर्ट्स के कैंडिडेट्स थे उनका जो सिलेबस था, उस सिलेबस में यानी उस टेस्ट के अंदर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस शामिल थे। लेकिन उस टेस्ट के लेवल का और इस टेस्ट के लेवल का बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पीपीएससी का टेस्ट डिफिकल्ट होता है, उसमें आपको अच्छी खासी स्टडी करनी पड़ती है और आपको बेहतर तरीके से टाइम मैनेज करके करते हुए पेपर देना पड़ता है। जबकि जो एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करता है उसमें डिफिकल्टी का लेवल इतना ज्यादा नहीं होता। ताहम ये बात हतमी है कि अगर आप पीपीएससी के मुताबिक टेस्ट की तैयारी करें तो उससे आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपका अगर एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करेगा तो एनटीएस की जितनी भी तैयारी है वो देखें इसी पीपीएससी के सिलेबस में आपकी हो जानी है। एनटीएस ने भी आपसे पाकिस्तान स्टडीज पूछना है, एनटीएस आपसे इस्लामियात पूछेगा, एनटीएस आपसे इंग्लिश पूछेगा, एनटीएस आपसे उर्दू पूछेगा, एनटीएस आपसे जनरल नॉलेज पूछेगा। उसी जनरल नॉलेज के अंदर ही ये करंट अफेयर्स आ जाते हैं और ये ज्योग्राफी आ जाती है। और आपको लेकिन एनटीएस की तैयारी में ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि अगर खुदा ना खास्ता पीपीएससी टेस्ट ले लेता है तो फिर पीपीएससी में जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और इसमें आपकी वो तैयारी बेहतर आपको मदद कर सकती है जो देर पा हो, जो पुख्ता हो, और जिसमें आप एक ही तैयारी से जो डिफरेंट पर्पजेस के लिए आप उस तैयारी को यूज़ कर सके। तो इस बात का आप लोगों ने माइंड में रखना है, जिसने भी आपने तैयारी करनी है और जहाँ से भी तैयारी करनी है, इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि अभी तक ऑफिशियल हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। हाँ, अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती है कि एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है और सिलेबस एक डिफाइन हो जाता है, तब हमारे पास ये मार्जिन होगा कि हम उसको जस्ट एनटीएस के लेवल के ऊपर ले जाएंगे और हमें फिर एक्स्ट्रा डिफिकल्टी लेवल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि अगर आपने एजुकेटर ही रहना है और उसके अलावा कोई और जॉब आपने हासिल नहीं करनी, तो फिर आप जस्ट वही वाला सिलेबस प्रिपेयर करें। लेकिन अगर आप पीपीएससी की बाकी जॉब्स के टेस्ट देते रहते हैं, लेक्चरशिप का टेस्ट देने हैं, आपने हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के टेस्ट देने हैं, एसएस के टेस्ट देने हैं, जनरल जॉब्स करनी है,
तो फिर आपको अच्छी खासी एक ही दफ़ा तैयारी कर लेनी चाहिए 2-3 माह लगा के। तो इसी तरीके से जो साइंस के एस्पायरेंट्स हैं उनका उनका जो टेस्ट है उसमें भी यही सिलेबस है, ये सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो 50% उनका सिलेबस था, वो 50% उनके बेसिक सब्जेक्ट जो हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बॉटनी, ज़ूलॉजी उनसे आया था, जो लास्ट पीपीएससी ने टेस्ट उनका कंडक्ट किया था। जबकि जो टेस्ट एनटीएस ने कंडक्ट किया था, उस टेस्ट के अंदर जो साइंस का पोर्शन था वो मैट्रिक से आया था, यानी मैट्रिक की जो साइंस की बुक्स हैं जिसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, अगर आप उनकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें तो फिर आपका वो उस तरीके से टेस्ट होगा। तो इस हवाले से हमारा जो प्लेटफॉर्म है फैज मुश्ताक अकेडमी का, वहां पर एजुकेटर्स प्रिपरेशन सेशन का 7 नवंबर से आगाज हो रहा है। अगर आप उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी दे देता हूँ, यहाँ पे भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट करने से पहले आप ये देखें कि जो हम सेशन करवा रहे हैं ये इसमें 65 लेक्चर्स हैं और 75 डेज का ये सेशन होता है। इन केस अगर टेस्ट पहले कंडक्ट होता है 75 डेज से, तो ये लेक्चर्स आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे इंशाल्लाह, यानी आपको एक दिन के अंदर 2 लेक्चर या 3 लेक्चर दिए जाएंगे। और हम अपने सेशन के अंदर इन तमाम 10 सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, जो 10 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस। और हमने अपने सेशन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी के हिसाब से तो आपका वो भी क्लियर हो जाए, और अगर एनटीएस लेता है तो वो तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा अगर आप पीपीएससी के लेवल की तैयारी कर लेंगे। और अगर आपका तैयारी अगर आपने सिर्फ एनटीएस के लेवल की है और पेपर अगर पीपीएससी ने ले लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी हमारे सेशन की मदद से आपका वो पीपीएससी का भी क्लियर हो जाएगा हिसाब, आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा और आपका एनटीएस का सिलेबस भी तैयार हो जाएगा। डेली टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, तो अगर 65 लेक्चर हैं तो 65 आपके इंशाल्लाह डेली टेस्ट होंगे। और इसी तरीके से वीकली टेस्ट होते हैं, हर वीक के ऊपर एक टेस्ट कंडक्ट होता है जिसके अंदर हमने पूरे वीक में जो चीज पढ़ी है वो आपसे टेस्ट के अंदर पूछी जाती है। उसके बाद हम लोग जो है पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आपको, जो लेक्चर डिलीवर होता है वो एक वीडियो लेक्चर होता है जिसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं प्रॉपरली, और उसकी आपको फिर एक पीडीएफ भी बना के दी जाती है। फिर उसके अलावा हम लोग ऐसा नहीं हो सकता कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किए बिना आप कोई टेस्ट क्लियर कर सके, तो इसलिए हम 5000 के करीब जो एमसीक्यूज हैं उनको अपने सेशन के अंदर ही डिस्कस करवाते हैं, बच्चों को जिम्मे लगाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, उनकी करेक्शन करवाई जाती है, बताया जाता है कि बुक के ऊपर ये ऑप्शन गलत है, इसको आपने इस तरीके से दुरुस्त करना है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। और फिर फैज मुश्ताक अकेडमी का हमने अपना एक एमसीक्यूज का डाटा बैंक तैयार किया हुआ है, 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, और वो जो डाटा बैंक है वो 100% करेक्ट है, 100 तो नहीं 99.9% वो डाटा बैंक हमारा करेक्ट है। और उसमें आपको पास पेपर्स के तमाम जो क्वेश्चन हैं दुरुस्त आपको वो मिलते हैं। और जो 7 फुल सिलेबस टेस्ट है वो भी हम इसी सेशन के अंदर कंडक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ इसकी टाइमिंग का आपको कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आपको लेक्चर पहले रिकॉर्ड करके फिर दिया जाता है, ताकि जिसके पास जब टाइम हो तब उस टाइम पे वो इस लेक्चर को अटेंड कर सके और फिर उसके बाद अपनी तैयारी कर सके। इंटरव्यू की गाइडेंस भी आपकी इसी सेशन के अंदर हो जाएगी। और हेड मास्टर का अगर आपने टेस्ट देना है, हेड मिस्ट्रेस का टेस्ट देना है और लेक्चरशिप का टेस्ट देना है, तो वहां पे एक 20 नंबर का जीके आता है, वो भी आपका इसी से कवर हो जाएगा। एडिशनली आप पीपीएससी की कोई भी जनरल जॉब पर अप्लाई करने जाएंगे तो उसके लिए भी जो सिलेबस होता है उसकी तैयारी भी आपकी इसी से हो जाएगी। तो इस पूरे सेशन की फीस जो है वो 3500 है, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो हमने कही हैं वो इंशाल्लाह आपको दी जाएंगी। 2 सेशन हमने अपने चलाए हैं और हमने जो पार्टिसिपेंट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं, और हमने जो चीजें कही हैं वो उनको डिलीवर की हैं। अगर आप इस सेशन को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। 7 नवंबर जो है ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, उसके बाद हमने क्लासेस का आगाज कर लेना है। यहाँ पे साइंस के एस्पायरेंट्स भी सुन लें कि साइंस एस्पायरेंट को भी पहले इसी सेशन के अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद फिर हम एडवर्टाइजमेंट का वेट करेंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये बात आ जाती है कि एनटीएस टेस्ट लेता है, तो फिर हम एनटीएस के लेवल का आपको साइंस के एक अलग सेशन करवाएंगे, और अगर पीपीएससी लेता है तो फिर पीपीएससी के लिए हम आपको उसका एक अलग सेशन करवाएंगे। जबकि आर्ट्स के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको दोबारा से उस अलग सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसकी डिटेल्स हैं, और अभी इसके मुतालिक जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत जल्द क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी कि ये पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है या एनटीएस कंडक्ट करने जा रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक लास्ट टाइम जो है वो पीपीएससी ने कंडक्ट किया, और उससे पहले 2015, 16, 17, 18 में ये एनटीएस टेस्ट कंडक्ट कर चुका है। अब भी अगर डिपार्टमेंट पीपीएससी के पास नहीं जाता तो फिर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर टेस्टिंग एजेंसी होगी और उसी के थ्रू ही ये टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन बगैर टेस्ट के ये भर्ती होती हुई मुझे तो नजर नहीं आ रही। ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एसटीआईज को भर्ती नहीं किया जा रहा, ये सीटीआईज को भर्ती नहीं किया जा रहा कि सिर्फ इंटरव्यू लिया जाए। ये टीचर्स को अगर
वो भर्ती करने जा रहे हैं, जिनको आपने प्रॉपर मंथली सैलरी देनी है, कॉन्ट्रैक्ट देना है, फिर आपने उसको परमानेंट करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट मैकेनिज्म जरूर बनाएगा। सर्विस रूल 2014 के ऊपर जो है वो मीटिंग जारी है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।